ये सब आलिंग ग्रहण में दिए गए सब जो चिन्ह हैं वे सारे मोह के चिन्ह हैं हम्म या अज्ञान के चिन्ह हैं, ऐसा कह सकते हैं। माने आत्मा को इन चिन्हों के द्वारा ग्रहण करना चाहता है। यानी ग्रहण करता ही है, चाहता क्या, ग्रहण करता ही है, हम्म यानी इन्हीं को आत्मा मानता रहता है। हम्म इंद्रिय वाला आत्मा, इंद्रिय द्वारा गम्य आत्मा, अनुमान वाला आत्मा, अनुमीय वाला आत्मा, अनुमाता वाला आत्मा। हम्म ये चिन्ह बना बना कर तो हम अपने संबंध में विकल्प खड़े करते रहते हैं। हम्म हम्म, कैसा माने इतना अभी जैसे पढ़ रहे हैं, हम्म, समझ में सब आ रहा है, सब पूरी एक एक चीज हम्म। फिर भी इतनी गंदी आदतें लगी हैं, बार बार वहीं जाते हैं। हाँ वो तो जाएगी धीरे धीरे, की है आमदी की तो कैसे अभी एकदम कैसे निकल जाए। और कषाय पता है अच्छी बात नहीं है, कषाय करना, राग करना अच्छी बात नहीं है, द्वेष करना, मोह करना। ये अच्छी बात नहीं है, ये समझने के लिए तो ध्यान करना पड़ता है। ये अच्छी नहीं है, ये शब्द से या कुछ उसके निमित्त से होने वाले संकलेश से नहीं। नहीं, अब जैसे ध्यान, अब भी हाल ही बस ध्यान करके आई, हम्म, तो वही ध्यान में वो सब चल रहा है। माने ये सब कषाय, ये सब दुख का कारण है। अभी हम्म, इंद्रियों से जो जानना हो रहा है, इंद्रिय से जो जानने की कोशिश, माने ये सब दुख का ही कारण है। और बराबर। फिर जहां उठे, हम्म। फिर वही इंद्रियां, वही कषाय। अब ये तो चलता रहेगा ना कुछ दिन के लिए, चक्र अब घुमा हुआ, यानी आज तो घूमता आया था, अब उसका डंडा तो निकल गया है, अब घूमेगा कुछ देर के लिए संस्कार। हम्म वो थोड़ी तुरंत ब्रेक नहीं लगने वाला, तुरंत ब्रेक लगेगा तो गलत हो जाता है। फास्ट गाड़ी को धीरे धीरे रोकना पड़ता है। हम्म, और धीरे धीरे रुकती है। होगा लेकिन अभी टेंशन। देखिए कितना कॉन्फिडेंस आता है जब ध्यान करने बैठते हैं हम्म, कि माने अब कहीं खोटी गति में नहीं जाएंगे। जो हम्म, होगा ये सब माने तत्व का ये जो अपने को जो संस्कार ये बन गया है शुद्धात्मा का, हम्म। इससे अपना बुरा नहीं होने वाला है। तो कैसे हो सकता है बुरा, होगा तो अच्छा ही होगा ना। इसमें क्या आश्चर्य है। हम्म, वही वो भी विचार कर रहे थे कि आप उस जीव को अभी बताऊंगे इस करके, उस जीव को क्या ज्ञान और कैसा था और क्या जान रही थी, हम्म यानी उसके पास था क्या ऐसा क्षेम क्षम वगैरह, जैसे अभी अपने को आत्मा शरीर भिन्न ऐसे कुछ तो बातें हैं, हम्म उसके पास क्या था। इस टाइप का तो कुछ नहीं था। हम्म, तो ऐसे ही कि पर्याय में आकर कुछ न कुछ किसी न किसी पूर्व भव में सुस्वर संस्कार नाम कर्म का। ये विकल्प आया, जैसे कहते हैं ना जो सुंदर होते हैं रूपवान इस भाव में, हम्म, उनने पूर्व भाव में जिनेंद्र के रूप को खूब भक्ति से निहारा होगा। हाँ बराबर है। और तो अभी वही लता मंगेशकर का ये चल रहे थे ना उसके गाने साथ साथ में, हम्म, तो यही आया कि पूर्व भाव में इस वाणी से खूब जिनेंद्रों की भक्ति की होगी। ठीक है, अभी ऐसा कह सकते हैं कुछ भी ऐसा कि जिसके निमित्त से सुस्वर नाम कर्म का बंध हो गया। हाँ लेकिन ऐसी व्याप्ति नहीं बैठेगी क्या, ये जिनेंद्रियों की भक्ति से ये सुसर नाम की नहीं नहीं, व्यक्ति कुछ नहीं है। अब हम जैन है इसलिए हमको ऐसा ही करते नहीं, रूपवान का तो आता ही है ना ऐसा। हैं ऐसा ये कुछ प्रथमान योग आदिक में मैंने ऐसे पढ़ा ना कि पूर्व भाव में जितने जो भी रूपवान होता है तो ठीक है ना, लेकिन अभी ऐसा कोई हाँ वो पक्का वाला काम माने वही व्याप्ति का तो नहीं है बिठा पाएंगे। भगवान के रूप का दर्शन करेगा तो रूपवान होगा, इसमें कुछ निश्चयता नहीं है। हम्म पुण्य का बंध वैसे होने पर वैसा ही तो होगा कुछ तो ऐसे, इसलिए वे तो जीव स्वर्ग में देव सुंदर हो जाते हैं। जो मैं कह रही थी ना वो माता जी की किताब, हम्म, आप वो छोड़ के गए हैं 5-6 किताबें, हम्म, भाव परिमल। हाँ है, उसमें सब है वो सारा। हाँ उसमें सब ये दिया है सही है। कैसे भाव से कहाँ जाता है। हम्म, भाव दर्पण, हम्म भाव दर्पण नाम है ना।
नहीं, भाव परिमल है शायद। उठा ना, दर्पण ही होगा। ये ऊपर। अच्छा, ठीक है। 5 वाली अलमारी में ऊपर के खाने रखे, किट्टी 5 6 के खाने इधर सामने स्टडी टेबल के ऊपर। वो एक कुंतु सागर महाराज हुए थे यहाँ पहले, आचार्य संत सागर के महाराज जी के ऊपर। बाद। हाँ, उन्होंने एक भाव फल त्रयोदर्शी किताब लिखी। भाव कलत्रयदर्शी। भाव फल त्रयोदर्शी, हम्म तो उसमें वो सारा इस प्रकार से, यानी तीनों भावों का फल बताया। शुभ भाव के भी जितने भी प्रकार है, उससे मिलने वाला फल, शुभ भाव से मिलने वाला फल, शुद्ध भाव। जहाँ अलिंग ग्राह्य कहना है, वहां जो अलिंग ग्रहण कहा है वह बहुत से अर्थों की प्रतिपत्ति अर्थात प्राप्ति प्रतिपादन करने के लिए है। वह इस प्रकार है। ग्राहक अर्थात ज्ञायक, जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। दूसरा, ग्राह अर्थात ज्ञेय, जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण अर्थात जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। तीसरा, जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण अर्थात ज्ञान होता है, उसी प्रकार लिंग अर्थात लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम्य अर्थात इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। चौथा, दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र अर्थात केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। पांचवा, जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमाता मात्र अर्थात केवल अनुमान करने वाला ही नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है। छठवां, छठवां, जिसके लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यहाँ पे लिंग कोई वो चिन्ह बना दिया। अब ये, हाँ, कह रहे हैं ना, लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ही ग्रहण होता है। यानी हेतु के द्वारा ग्रहण नहीं होता, ऐसा लेना। हाँ, किसी हेतु के द्वारा ग्रहण नहीं होता, किंतु स्वभाव से ही ग्रहण होता है, वह अलिंग ग्रहण है। हाँ। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। माने स्वभाव के द्वारा ग्रहण करेंगे आत्मा को, तो इससे प्रत्यक्ष ज्ञाता है। तो ज्ञान स्वभाव क्या यहाँ पे माने ज्ञान स्वभाव लेंगे कि स्वभाव में से सामान्य से स्वभाव। अब यहाँ प्रकरण अनुमान का चल रहा था 3 4 5 बोल में, तो छठे बोल में फिर उसी के यानी जितने भी आत्मा को ग्रहण करने के अनुमान से जितने भी हेतु देंगे, वो सारे उसके द्वारा आत्मा ग्रहण होता ही नहीं, वो तो स्वभाव से ही ग्रहण होता है, ऐसा कह रहे हैं। तो इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसे की प्राप्ति होती है। पढ़ूं भैया? प्रवचन सार गाथा 172। अलिंग ग्रहण में 5 अर्थ हुए, आज छठा है ना। पहले में ऐसा कहा कि जानने वाला इंद्रिय द्वारा पर का जानना नहीं करता है। दूसरे में जिसका इंद्रियों द्वारा ज्ञान होता नहीं है। तीसरा, इंद्रियों द्वारा अर्थात ज्ञात होने योग्य चिन्ह द्वारा जानने में आए, ऐसा यह नहीं है। अर्थात
इंद्रिय के चिन्ह द्वारा कि यह जीर्ण हो गया और फला ऐसा हो गया और इसलिए वह ज्ञात हो, ऐसा यह नहीं है। चौथा, दूसरों के द्वारा मात्र अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है। पांचवा, स्वयं मात्र अनुमान करके जाने, ऐसा नहीं है। ये 5 नास्ति से बात थी। अब छठी, इसमें अस्ति से बात कहते हैं। जिसके लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है। भाषा ऐसी है कि जिसके ग्रहण होता है, यानी कि जिसे अर्थात आत्मा को स्वभाव द्वारा ज्ञान होता है। इस इंद्रिय ज्ञान से नहीं, राग से नहीं, ऐसी बात है। वर्तमान में तो भाई धर्म के नाम से धमाधम चलती है। वर्तमान आत्मा जो है, यह उसके निर्मल राग रहित स्वभाव द्वारा ज्ञात हुआ है। शब्द तो ऐसा है जिसके लिंग द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है। शब्द है ना, जिसके माने आत्मा को स्वभाव के द्वारा जानना होता है। सम्यक दर्शन होने में इसे व्यवहार के विकल्प की अपेक्षा नहीं है, निमित्त की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार इंद्रिय के निमित्त से स्वयं की पर्याय में हुआ ज्ञान इंद्रिय निमित्त है, श्रवण निमित्त है। यहाँ ज्ञान स्वयं से हुआ है, इसके द्वारा भी यह आत्मा ज्ञात हो, ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। तब किस प्रकार जानने में आए, इसका कोई कारण अर्थात कोई व्यवहार साधन होगा या नहीं। श्रोता, स्वयं की पर्याय स्वयं का साधन है। उत्तर, वह साधन है राग वस्तु में द्रव्य गुण में है ही नहीं, अतः वह पर्याय में भी नहीं है। वह जो पर्याय है उस निर्मल पर्याय द्वारा जिसका ज्ञान होता है, जिसे निर्मलता द्वारा ज्ञान होता है, ऐसी बात है, ऐसा धर्म। परंतु मनुष्य को कोई कोई शल्य रह जाती है। बाहर में धर्म मान बैठे, अरे रे क्या होगा, यह भगवान तो कितनी दूर रह गया। अरे भगवान क्या कर रहा है भाई। यहाँ भगवान तीर्थंकर देव सर्वज्ञ परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि स्वभाव की निर्मल पर्याय द्वारा ही जिसके जानना होता है, जिसके अर्थात आत्मा को स्वभाव के द्वारा ज्ञान होता है। ऐसी बहुत सूक्ष्म बातें हैं। लोगों के साथ घर्षण हो, ऐसी बात है। अब ऐसी प्ररूपणा करे कि उपवास करना और दयादान व्रत का पालन करना, इससे तुम्हें धर्म होगा, ये स्वयं धर्म है या फिर धर्म का कारण है, ऐसा कहते हैं। परंतु अरे प्रभु, वह वीतराग का मार्ग नहीं है। राग से धर्म हो, यह कोई वीतराग का मार्ग है? अज्ञानी का मार्ग है। वीतराग परमेश्वर पूर्ण वीतरागता को प्राप्त हुए। परमेश्वर की वाणी आई, इसमें ऐसा कहा गया कि प्रभु तुझे तेरा भान तेरे स्वभाव द्वारा होता है, तुझे हमारे द्वारा भी नहीं होता, ऐसा कहते हैं। यह तो तीर्थंकर वीतराग और वीतरागी संत कहते हैं। हमारी भक्ति द्वारा भी तेरा ज्ञान तुझे हो जाए, ऐसा नहीं है। यह बात वस्तु स्वरूप में ही नहीं है। इंद्रिय के निमित्त से, मन के निमित्त से शास्त्रों का ज्ञान किया। ज्ञान की पर्याय स्वयं की स्वयं के द्वारा हुई है, किंतु उस ज्ञान की पर्याय द्वारा आत्मा जानने में आए, ऐसा नहीं है। प्रभु तेरे स्वभाव की बलिहारी, ऐसा कहते हैं। तू चैतन्य स्वरूपी भगवान, आनंद स्वरूपी, आनंद का नाथ, यह आनंद की पर्याय द्वारा ही ज्ञात होने योग्य है, लिंग के द्वारा नहीं। प्रथम 5 बोल में कहा लिंग द्वारा नहीं, लिंग द्वारा नहीं। अब यहाँ कहा लिंग द्वारा नहीं, किंतु जिसके स्वभाव द्वारा ग्रहण होता है, जिसके अर्थात भगवान आत्मा के स्वभाव द्वारा ही ज्ञान होता है। गजब बातें हैं ना। अंतर निर्मल पर्याय जब अंतर त्रिकाली स्वभाव को पकड़े, तब उसे आत्मा का ज्ञान होता है। इसे ज्ञान कहा जाता है। 11 अंग को कंठस्थ किया, विभंग ज्ञान प्रकट हुआ, जिसके द्वारा 7 द्वीप और 7 समुद्र जानने में आए, उस ज्ञान से आत्मा ज्ञात होने योग्य नहीं है। जिस ज्ञान की पर्याय में
विभंग ज्ञान में 7 द्वीप 7 समुद्र ज्ञात हुए हैं, परंतु है वह पर न, उसके द्वारा आत्मा ज्ञात नहीं होता। निज निर्मल वीतरागी पर्याय द्वारा जीव का अर्थात स्वयं का ज्ञान होता है। आत्मा तो स्वयं की निर्मल शुद्ध पर्याय द्वारा ज्ञात होता है, इसका ज्ञान होता है। अब इन दान से और दया से और व्रत से और तप से तो उसमें कुछ होता नहीं है। श्रोता, परंतु साधन है कि नहीं? व्यवहार साधन है कि नहीं? वह तो जिसे निश्चय स्वभाव का ज्ञान स्वभाव से हुआ, इसे व्यवहार के साधन में आरोप लगाया गया है, वह वास्तव में साधन है ही नहीं। व्यवहार से साधन कहो, किंतु वह तो निश्चयवान को वह आरोप है। जिसे स्वभाव के आश्रय पूर्वक दृष्टि ज्ञान ही नहीं हुआ, उसे तो वह आरोपित साधन भी नहीं है। जिसे अंदर आत्मज्ञान प्रकट हुआ है, उसे व्यवहार होता है। ऐसा वीतराग का मार्ग है। प्रवर्तमान संप्रदाय से बहुत अलग जाति की बात है, इसलिए बेचारे भड़क गए हैं। यह नवीन निकाला, परंतु कुछ नवीन नहीं है, अनादि का मार्ग है यह। बिल्ली के बच्चे होते हैं, वह 7 दिन एक जगह रखे, फिर बच्चे बहुत घुल मिल जाएं और परेशान करें, इसलिए 7 दिन में वह बिल्ली दूसरी जगह बदले। इस तरह करते हुए 7-7 बार बदले, तब उन बच्चों को आंखें अर्थात दृष्टि आती है। तब उन्हें ऐसा पता लगे कि अहो, यह पृथ्वी है, यह वस्तु है। परंतु उसे अभी जानने में आया, इसलिए उन आंखों के आने से पहले क्या ऐसा नहीं था? पहले से ही था। दृष्टि तो पहले से ही थी, सृष्टि तो पहले से ही थी। इस प्रकार जब तक आत्मा के ज्ञान में भान में ना आए, तब तक यह आत्मा ऐसा है। अतः जब जानने में आया, तब आत्मा ऐसा है। इस प्रकार ज्ञान हुआ। यह कोई नवीन है। पैर लगाने पर जरा भारी पत्थर खिसके और यों वहां नीचे देखे तो अहो, एक बड़ा घड़ा, अरबों अरबों रुपए के हीरे, करोड़ों करोड़ों की कीमत के हीरे मिले। वहां उसे ऐसा लगे कि अरे, वह तो जड़ है, उसमें तुझे क्या? तू तो स्वयं ही अनंत अनंत गुण चैतन्य रत्नाकर का नाथ प्रभु है। यहाँ कहते हैं कि एक बार उसने राख को ठोकर मारी और अंदर वीतराग पर्याय से आत्मा जाना। ऐसा आत्मा यह था या अभी जानने में आया तब है? वह तो ज्यों का त्यों है। यह स्वयं के स्वभाव की पर्याय के द्वारा उस वीतरागी पर्याय द्वारा जानने में आया, क्योंकि वह स्वयं जिन स्वरूप है। भगवान आत्मा जिन स्वरूप वीतराग स्वभावी है। यहाँ पर ऐसा कहा ना, स्वभाव के द्वारा अर्थात लिंग के द्वारा नहीं, किंतु स्वभाव के द्वारा। तो इसका स्वभाव वीतराग है, जिन स्वरूपी प्रभु है। इस जिन स्वरूपी भगवान आत्मा को वीतराग पर्याय द्वारा वीतरागता ज्ञात होती है। वीतरागता से भरा हुआ भगवान, इसके द्वारा उसे सम्यक दर्शन होता है। वह अज्ञानी लाख करोड़ व्रत करे, तप करे और भक्ति करे और अरबों रुपए का दान कर लेवे ना, परंतु उससे उसका कोई आत्मकल्याण हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो, यह पंथ की अर्थात मार्ग की रीति नहीं है। यह तो भगवान परमात्मा का हुक्म है। ये 3 लोक के नाथ इंद्रों के सामने कहते थे, वह बात यहाँ आई है। 8 साल का बच्चा हो, छोटी कन्या हो, किंतु उसका आत्मा कन्या कहाँ है, बालक कहाँ है, छोटा कहाँ है? वहां आत्मा तो भगवान वीतराग मूर्ति अनंत गुण का घड़ा भरा हो, ऐसा स्वयं भगवान है। उन अनंत गुण के वर्तमान सभी परिणाम को अंतर्लीन करने पर इसे आत्मा ज्ञात होता है। भाषा ऐसी आती है कि श्रद्धा को अंतर में झुकाने पर, किंतु उसकी श्रद्धा के साथ सभी अनंती पर्याय अंतर में जाने पर, अनंत गुणों की ऐसी अनंत निर्मल पर्याय द्वारा अंतर में जाते अर्थात द्रव्य को पकड़ने पर, ग्रहण करने पर उससे आत्मा ज्ञात हो, ऐसा है। ऐसी ये बातें अज्ञानी एक तो गृहस्थ आश्रम के झंझटों के मारे फुर्सत नहीं पाता, मात्र पाप की गठरियां बांध बांध कर 20 वर्ष
25 वर्ष, 40 वर्ष, आजकल तो 70, 80 वर्ष हो जाए तो भी छोड़ता नहीं है। श्रोता, ज्यादा अनुभव होता है ना? उत्तर, ज्यादा अनुभवी हुआ तो सही, अर्थात ज्यादा अहित करे, ऐसा कहा है। प्रभु अपने आत्मा के लिए एक क्षण तो देना। एक क्षण तो आत्मा वीतराग पर्याय के द्वारा स्थिरता प्राप्त करे तो उस क्षण वीतरागी पर्याय द्वारा आत्मा भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव द्वारा हो सके, ऐसा है। यह सिद्धांत को रखकर बाकी सब बात है। फिर तो क्या कितने पेज हैं? क्या पूछ रहे हैं? कितने पेज हैं? कितने पेज है? हाँ बड़े प्रवचन है। बड़ा होगा थोड़ा सा। छठवें बोल का हाँ। अभी चल रहा है क्या? हम्म। हम्म 4 पेज हैं, 5। ठीक है, बाद में पढ़ते हैं वो। हम्म। तो मुझे तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि यहाँ के अभी जो 3 बोल हुए ना, अभी तीसरा, चौथा, पांचवा, हम्म। तो तीसरे, चौथे, पांचवें बोल में परोक्ष ज्ञान वाला आत्मा इस प्रकार के अर्थ की प्राप्ति हो रही है, यानी हम्म। उन तीनों से। हम्म। क्योंकि अनुमान ज्ञान है वह परोक्ष ज्ञान है। हम्म। इस प्रकार से इन 3 बोलों के माध्यम से यहाँ पर जो कोई आत्मा को परोक्ष ज्ञाता मानता है, यहाँ पे भी आ गया भैया ये परोक्ष का। क्या? एक तरफ मति व श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहा जाता है, हाँ, पर वस्तु वो को चर्चा मन। नहीं, वो नहीं, वो यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ पर जो तीसरे, चौथे और पांचवें बोल में चर्चा आई ना, हम्म। उसकी अपेक्षा से अभी छठवें बोल में आचार्य को ये समझाना है कि आत्मा जब अनुमेय नहीं है, अनुमाता नहीं है, अनुमान नहीं है, तो क्या है आत्मा? हम्म। क्योंकि अनुमेय, अनुमान, अनुमेय और अनुमाता ये न्याय की अपेक्षा से जब विचार करते हैं तो ये परोक्ष ज्ञान पर्याय का कार्य है। तो परोक्ष ज्ञान पर्याय वाला यह आत्मा का चिन्ह बनाया है इन 3 बोलों में। पहले में तो इंद्रिय प्रत्यक्ष की अपेक्षा से बात आई थी, वो भी परोक्ष है ज्ञान। अभी वो तो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, तो काम व्यावहारिक प्रत्यक्ष है। व्यावहारिक प्रत्यक्ष है। हाँ, लेकिन अब उसको कहने के बाद फिर अब उन इंद्रियों से जो पकड़ में आता है वो तो मूर्त ही पदार्थ आता है समझो। हाँ। तो इसलिए अब अमूर्त आत्मा को पकड़ने के लिए फिर अनुमान ही करना पड़ता है। इसलिए कोई अनुमान से जब आत्मा का निर्णय कर रहा है तो उसने ये समझ लिया कि आत्मा का स्वरूप है परोक्ष ज्ञान से जानना, यानी परोक्ष जानना। और परोक्ष ज्ञान यह है विभाव कार्य, विभाव पर्याय। तो आत्मा का चिन्ह इन 3 बोलों के द्वारा क्या किया गया? आत्मा परोक्ष ज्ञाता है, यानी परोक्ष से जानने वाला है, ऐसा चिन्ह बनाया। तो वो चिन्ह आत्मा के नहीं है, ये तो 3 बोलों में बताया है। अब परोक्ष ज्ञाता नहीं है आत्मा, तो क्या है? तो प्रत्यक्ष ज्ञाता है। और इसके लिए आचार्य ने छठा बोल रखकर कि चिन्ह से नहीं, यानी अनुमान में जो चिन्ह के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने की बात हो रही थी, माने हेतु के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने की बात हो रही थी, तो इस प्रकार से आत्मा परोक्ष ज्ञाता है ऐसा नहीं है, यानी परोक्ष यानी किसी चिन्ह के द्वारा ही ग्रहण होता है ऐसा नहीं। आत्मा तो स्वभाव से ही ग्रहण होता है, इसलिए ये सारे आते हैं, स्वानुभूत्या चकासते या स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय या स्वसंवेदन सुव्यक्त, ये सारी जो बोल आते हैं वो स्वभाव से प्रकट होने वाली की अपेक्षा से आ रहे हैं। यानी जो विशेषण है ना, ये स्वभाव से, तो ये भाव यहाँ पर आया है छठे बोल में वास्तव में। यानी बाकी स्वभाव से ग्रहण माने यहाँ इन तीनों बोलों का निषेध करना है ना। इन 3 बोलों में आत्मा को परोक्ष ज्ञाता करके माना जा रहा था, तो उसका निषेध करते हुए आलिंग ग्रहण सिद्ध कर दिया कि इस प्रकार से अनुमान यह भी आत्मा का चिन्ह नहीं है, अनुमेय आत्मा का चिन्ह नहीं है, और अनुमाता भी आत्मा का चिन्ह नहीं है। एक अनुमान ज्ञान पर्याय के ही 3 नाम है, जैसे पहले हमने देखा था कर्ता, कर्म और क्रिया। तो एक ही पर्याय को ये 3 नाम वस्तु की अपेक्षा से कहे गए। तो ऐसे ही जो जीव
अनुमान कर रहा, यानी ज्ञान पर्याय उसकी उसके ज्ञान में अनुमान रूप ज्ञान आवरण का क्षेपशम है, हम्म यानी उसकी ज्ञान पर्याय अब अनुमान रूप से वस्तु को ग्रहण करे, अनुमान के द्वारा वस्तु को ग्रहण कर रही। हम्म तो जब उस अनुमान ज्ञान पर्याय को देखते हैं तो 3 प्रकार उसमें भी आ गए। हाँ, अनुमान, अनुमेय और अनुमात्र। हाँ, कि जो अनुमान का विषय है वह हो गया अनुमेय, हम्म जो अनुमान करने वाला है वो हो अनुमाता। गया अनुमाता, हम्म और जो किया जा रहा है कार्य वो है अनुमान अनुमान। हाँ या कार्य, हाँ। क्रिया कहो उसको या कर्म कहो। हम्म तो अनुमान से जानना, अनुमान से जो जाना गया है वह अनुमेय, और अनुमान करने वाला, इसलिए कर्ता कर्म और करण हो गए। हम्म तो ये अनुमान को ही, एक अनुमान ज्ञान पर्याय को देखने की ये 3 पद्धतियां हैं। हम्म तो इस प्रकार से अनुमान ज्ञान है वह तो परोक्ष ज्ञान कार्य है। हम्म तो कोई ये समझेगा कि आत्मा मात्र परोक्ष ज्ञान से ही वस्तु को जानता है, हम्म तो उसका निषेध करने के लिए फिर ये छठा गोल आया है, क्योंकि अन्य मतवादी ने आत्मा को प्रत्यक्ष जानना है ऐसा माना ही नहीं। एक मत है आत्म परोक्षवादी करके, हाँ। कि आत्मा परोक्ष ही होता है और आत्मा परोक्ष ज्ञान के द्वारा ही जानता है, हम्म आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानता ही नहीं ऐसा मानते। हम्म क्योंकि आत्मा, इसीलिए तो ये पहला अधिकार दिया कि जिसमें स्वभाव सिद्ध किया है आत्मा का अतीन्द्रिय ज्ञान, यानी आत्मा को किसी चिन्ह की अपेक्षा नहीं है वस्तु को ग्रहण करने के लिए, ना स्व को ग्रहण करने के लिए ना पर को ग्रहण करने के लिए। केवल ज्ञान स्वभाव है ना, हाँ भैया। तो केवल ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, और उस केवल ज्ञान को वस्तु को ग्रहण करने के लिए किसी हेतु आदि की अपेक्षा नहीं है। जब वहां पर केवल ज्ञान का अभाव है तो वहां पर किसी चिन्ह का अवलंबन लेकर फिर वो वस्तु को ग्रहण करने का कार्य करता है, जो वस्तु है उसको प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं है। इसलिए उसको कहते हैं युक्तियां, एक आगम है और दूसरी युक्ति है। तो ये जो युक्ति का पक्ष लेने वाला है उसकी अपेक्षा से ये 3 बोल लिए हैं। मात्र युक्ति ही वस्तु को ग्रहण करने का उपाय है, वो चाहे वो निज ध्रुव आत्मा हो चाहे पर पदार्थ हो, यानी मुझे जिस किसी वस्तु को ग्रहण करना है उसके लिए तो साधन है युक्ति मात्र है। इस प्रकार से युक्ति को ही मात्र वो आत्मा का स्वभाव मान लिया जिसने, तो वह युक्ति जो है वह आत्मा का चिन्ह नहीं है, ये आचार्य ने 3 बोलों में बताया है। इसलिए वह आलिंग ग्रहण कर दिया वहां। अब ये 3 बोलों में जब इससे किस अर्थ की प्राप्ति होती है ये बताते हुए नास्ति रूप ही बताया है तीनों में। आत्मा अनुमेय, अनुमान मात्र नहीं है, अनुमेय नहीं है और अनुमाता नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है ऐसे कहा। तो अब यहाँ पर आत्मा अगर अनुमेय अनुमाता अनुमान नहीं है तो फिर आत्मा क्या है? यानी आत्मा अगर परोक्ष ज्ञाता नहीं है तो आचार्य को अब यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञाता की बात सिद्ध करनी थी। तो प्रत्यक्ष ज्ञाता के लिए उन्होंने फिर कहा चिन्ह से नहीं, यानी आत्मा जो है वह किसी चिन्ह के द्वारा सुपर वस्तु को ग्रहण करने के स्वभाव वाला है ऐसा नहीं। तो कैसा है आत्मा? स्वभाव के द्वारा ही ग्रहण, स्वभाव के द्वारा, यानी जीव का स्वभाव जो ज्ञान है उस ज्ञान स्वभाव को किसी पर की अपेक्षा नहीं है जानने के लिए। और इस कारण से यहाँ पर यह अर्थ अपने आप निकल आता है कि आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, यानी ये बोल केवल ज्ञान की सिद्धि कर रहा है। प्रत्यक्ष ज्ञाता है मतलब केवल ज्ञान स्वभावी है, क्योंकि स्वभाव के द्वारा शब्द आया है। जैसे पहले बोल में भी अतीन्द्रिय ज्ञान में है कहा है, और यहाँ भी प्रत्यक्ष ज्ञाता, दोनों का अर्थ एक ही है। अब वहां इंद्रिय की अपेक्षा से कह रहे थे इसलिए वहां इंद्रियों से नहीं जानता, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान में ही अर्थ की सिद्धि की। और यहाँ 3 बोलों में जो अनुमान अनुमेय अनुमाता कहा था उसका निषेध करना था, इसलिए छठवें बोल में उन्होंने कहा स्वभाव से जानता है, यानी अनुमान से जानने वाला वह आत्मा, या अनुमान का विषय वह आत्मा, या अनुमान करने वाला वह आत्मा, ऐसा नहीं। क्योंकि ये परोक्ष ज्ञान की पद्धतियां हैं, और ज्ञान को सर्वथा परोक्ष जिन धर्मों में नहीं माना है वो तो विभाव पर्याय है। ज्ञानावरण कर्म के सद्भाव में इस प्रकार का कार्य बनता हुआ देखा जाता है।
यानी ये जो स्मरण, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, ये सारी विभाव पर्याय हैं, क्योंकि ये परोक्ष ज्ञान है। हाँ। ज्ञान में भी स्वभाव विभाव इसीलिए तो समझना है। तो इस विभाव स्वभाव रूप ज्ञान के द्वारा आत्मा ज्ञात नहीं होता है, शुद्ध आत्मा। तो आत्मा किसके द्वारा ज्ञात होगा? तो प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ही ज्ञात होगा। और प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ज्ञात होता है, इसलिए यहाँ लिखा है आचार्य ने कि लिंग से नहीं, स्वभाव से आत्मा ग्रहण होता है। इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। हाँ, आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। ये बात यहाँ अभी मुझे स्ट्राइक हो गई, इसमें इसकी मुख्यता है, क्योंकि इसके बाद ही ये बोल क्यों दिया है, तो इसका इसके साथ कुछ संबंध जोड़ना पड़ेगा। तो बिना संबंध जोड़े वो कैसे समझेगा छठा? तो फिर एक सामान्य कथन, अभी जो पंडित कान जी के प्रवचन है ना, अभी पढ़े आपने, उसमें एक सामान्य स्वभाव की, यानी उनको तो स्वभाव माने वही कहना था कि राग, क्योंकि उनके सारे प्रवचन राग की अपेक्षा से ही चलते हैं, यानी राग का निषेध करते हुए सारा प्रकरण चलता है उनका। सार निकालो, प्रवचन सार निकालो, किसी भी ग्रंथ का प्रवचन निकालो, उसमें राग का ही निषेध ज्यादा रहेगा। रागात्मा का स्वभाव नहीं, रागात्मा का स्वभाव नहीं, तो उसकी मुख्यता उनके प्रवचनों में रही है, वो एक अपेक्षा उनका ठीक है वहां पर। अब इस प्रकरण में जो छठा बोल आ रहा है, तो ये छठा बोल का कारण है कि जो अनुमान मात्र आत्मा को स्वरूप, यानी आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव को अनुमान रूप मान रहा है। तो इस प्रकार से जैसे आप यहाँ ऐसे समझ लो ना, इजी जाएगा कि जैसे राग को आत्मा का स्वभाव माना, ये समझ में आया ना? हाँ, जैसे राग को आत्मा का स्वभाव मानता आता है, इसलिए इसको पर्याय में समय की प्राप्ति नहीं होती, बराबर है। ऐसे ही इस जीव ने आत्मा का स्वभाव भी क्या माना? ज्ञान की अपेक्षा, जैसे राग यह चारित्र मोह की पर्याय है। हाँ, तो ज्ञान की अपेक्षा ये परोक्ष ज्ञान को ही, परोक्ष ज्ञान को आत्मा का स्वभाव मानती है। तो इस प्रकार से परोक्ष ज्ञान वाला आत्मा ऐसे आत्मा को जानने से पर्याय में सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता है। यानी राग जो उत्पन्न हो रहा है उसका कारण ये है मूलतः, तो यानी इसलिए प्रवचन सार को ज्ञान की दृष्टि से पढ़ना पड़ेगा, श्रद्धा की या चारित्र की दृष्टि से नहीं। इसलिए कहते कि कुंद कुंदाचार्य का प्रवचन ग्रंथ है। तो इस दृष्टि से यहाँ विभाव ज्ञान को स्वभाव मान दिया है अज्ञान के कारण। तो विभाव ज्ञान यह स्वभाव नहीं है, इसलिए यहाँ पर छठे बोल में कहा कि आत्मा लिंग के द्वारा नहीं, तो स्वभाव के द्वारा जानता है। तो यहाँ जैसे अपन आत्मा को लक्ष्य बनाएंगे और लक्षण में परोक्ष ज्ञान या विभाव के द्वारा ग्रहण नहीं होता। नहीं, अब यहाँ लक्षण स्वभाव की है ना, डायरेक्ट उन्होंने किया, विभाव नहीं है ऐसा नहीं लिखा। स्वभाव के द्वारा ग्रहण होना, ये चिन्ह बनाया। तो इसलिए यहाँ पर अभी अलिंग ग्रहण करेंगे तो आप जो बोल रहे हो ऐसा होगा, फिर न लगाएंगे तो लेकिन यहाँ इन्होंने न लिंगात इतना ही कहा, तो न लिंगात माने आत्मा का स्वभाव चिन्ह के द्वारा ही ग्रहण करना ऐसा नहीं, इसलिए अलिंग ग्रहण है। यानी यहाँ चिन्ह बना अलिंग ग्रहण ही करना है, तो ये कह सकते हैं कि चिन्ह के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना, ये जो लक्षण बनाता है आत्मा का, तो उसका निषेध किया है। ठीक, क्योंकि न लिंगात शब्द आया ना संस्कृत में, देखना हाँ ऊपर लिखा न लिंगात, इतना ही ले लो पहले, क्योंकि अलिंग ग्रहण की तो अनुवृत्ति होनी चाहिए ना। क्योंकि स्वभाव है ना ये शब्द उसके बाद में, तो न लिंगात लिखकर उन्होंने फिर स्वभाव है ना ग्रहणम लिखा है। स्वभाव है ना ग्रहणम यस्य इति, तो न लिंगात ये चिन्ह बनाया, न लिंगात न निकाल दो, आप सिर्फ चिन्ह क्या बनाया? आत्मा लक्ष्य बनाया, और लक्षण क्या बनाया? लिंग के द्वारा ग्रहण होता है। लिंग माने चिन्ह। तो चिन्ह में आप अनुमान का ही लेना इसमें, परोक्ष ज्ञान, अनुमान अनुमेय अनुमाता जो है, तो परोक्ष ज्ञान, तो लिंग माने परोक्ष ज्ञान कह सकते हैं बोल। जिन जीवों ने आत्मा का चिन्ह परोक्ष ज्ञान किया है, तो परोक्ष ज्ञान से आत्मा ग्रहण नहीं होता, तो स्वभाव से ग्रहण होता है, ये बात बता रहे हैं। इसलिए आलिंग ग्रहणता इस प्रकार से बनती है उसमें। नास्ति रूप ही है ये, अस्थि रूप तो उन्होंने उसमें से जैसे हर एक बोल में निकाल कर दिया है,
वैसे यहाँ पर निकाला है, क्योंकि पहले न लिंगात कहा है। हम्म लिंग से जिसका ग्रहण नहीं होता तो स्वभाव से ग्रहण जिसका होता है। हम्म नहीं तो फिर यहाँ पर अगर ऐसा कहते तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्वभाव ग्रहणम का अलिंग ग्रहण हो जाएगा, यानी स्वभाव से जो ग्रहण करता है ऐसा चिन्ह बनाते हैं वो भी आत्मा को ग्रहण करने का चिन्ह नहीं है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। हाँ इसलिए न लिंगात कहते हुए यहाँ पर चिन्ह के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना जिसने लक्षण किया है तो वह लक्षण नहीं बनता है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। हम्म तो फिर क्या है, आत्मा तो स्वभाव से ग्रहण करने वाला है। हाँ तो स्वभाव से ग्रहण करने वाला है मतलब क्या, तो आत्मा प्रत्यक्ष नहीं आता है। हम्म यानी यहाँ आत्मा का स्वरूप जो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है, जो पहले अधिकार में सिद्ध किया है, उसकी बात यहाँ छठे बोल में है। अतीन्द्रिय ज्ञान यह जीव का स्वभाव है। हाँ तो अतीन्द्रिय ज्ञान शब्द अब इंद्रिय की अपेक्षा अतीन्द्रियता आती है। अब यहाँ परोक्ष ज्ञान का निषेध करने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञाता शब्द लिखा है। हम्म यानी ये तीन बोल परोक्ष ज्ञाता, इसलिए मैंने कहा भी कि ये तीन बोल जो है तीसरा चौथा पांचवा, ये परोक्ष ज्ञाता की अपेक्षा से, हम्म यानी आत्मा को जो परोक्ष ज्ञाता है, परोक्ष जानने वाला ही मानता है, हम्म तो उसका निषेध करके आलिंग ग्रहण के तीसरे चौथे पांचवे बोल गए। हाँ भैया और छठे बोल में उन्होंने कहा कि ऐसा, यानी तीनों का समीकरण छठे बोल में लिया, हम्म यानी तीन में अनुमान अनुमेय अनुमाता लिया और छठे में न लिंगात कहकर वहां परोक्ष ज्ञाता है ऐसा उसका निषेध कर रहे हैं हम्म कि आत्मा परोक्ष ज्ञाता है ऐसा चिन्ह करते हैं तो न, तो आत्मा परोक्ष ज्ञान से ग्रहण नहीं होता है। तो फिर कैसे ग्रहण होता है, तो स्वभाव से ग्रहण होता है। स्वभाव से ग्रहण होता तो स्वभाव से ग्रहण होता है मतलब क्या, है, आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता। प्रत्यक्ष ज्ञाता। तो आत्मा प्रत्यक्ष के द्वारा जानता है, हम्म चाहे वो स्व हो या पर हो, आत्मा को जानने के लिए किसी चिन्ह की जरूरत नहीं, हम्म यानी किसी विशिष्ट हेतु की जरूरत नहीं। यानी जैसे आगम या इंद्रियों से हम आत्मा को जान रहे थे पहले दो बोलों में, इंद्रिय की अपेक्षा से, तो अब यहाँ पर आत्मा को ग्रहण करने के लिए अगर कोई ये विचार करे कि किसी ना किसी चिन्ह के द्वारा हमें आत्मा ग्रहण कर होगा, वो हमें कुछ प्रत्यक्ष रूप से प्रतीति में नहीं आएगा, हम्म और इसीलिए वर्तमान में समय दर्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि यही स्पष्ट नहीं है कि परोक्षता क्या है और प्रत्यक्षता क्या है। और ये इसकी क्लैरिटी न होने से फिर वो परोक्ष ज्ञान के द्वारा आत्मा ग्रहण नहीं होता हुआ वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं होगा, यानी स्वानुभव होना मुश्किल है, ध्यान होना मुश्किल है। हम्म और देखा जाए तो 12वें गुण स्थान तक परोक्ष ज्ञान है, हाँ माने मतिश्रुत ज्ञान है, उस अपेक्षा से विचार करो हम्म तो फिर आत्मा कभी भी प्रत्यक्ष ज्ञान ना हो तो फिर 13वां गुण स्थान आएगा कैसे, ये गुण स्थान बढ़ेगा कैसे। तो चौथे गुण स्थान में ही आत्मा प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित अनुभव में आता है, वहां से फिर वो समय दर्शन को प्राप्त होता हुआ केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। हम्म अगर चौथे गुण स्थान में उसको प्रत्येक दिशा तीव्र प्रत्यक्षता नहीं मानते हैं हाँ तो फिर उसको केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता है, यानी परोक्ष ज्ञान से कितना भी प्रयत्न करे। इसलिए 14 नंबर चार्ट देखना यहाँ, स्मरण प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान के द्वारा शुद्ध आत्मा को ग्रहण करेगा तो अशुद्ध आत्मा अनुभव ही होता है, लिखा है। क्योंकि साधन की अस्पष्टता है, वही चार्ट में जो बैटरी पर नीला कागज लगाने से और उसको प्रकाश डालने से वस्तु पर रिफ्लेक्शन नीला ही आ रहा है। तो गलती जैसे विषय की गलती नहीं है, साधन की गलती। तो यहाँ पर भी अनुमान ज्ञान साधन है, तो अनुमान ज्ञान साधन परोक्ष है, तो उस परोक्ष ज्ञान साधन से आत्मा ग्रहण नहीं होता है, तो आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान साधन के द्वारा ही ग्रहण कर होता है। ये बात वहां पर महाराज जी ने 14 नंबर चार्ट में देते हुए पहले कॉलम में लिखा, यह मैं निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ। इस प्रकार से यह ईदनता की जहाँ प्रतीति है, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान से आत्मा का अनुभव जहाँ होता है वही शुद्ध आत्मा अनुभव है। ये यहाँ ऐसा है। अब ऐसी मुझे तो यहाँ प्रतीति में आ रही है, क्योंकि न्याय से चर्चा चल रही है ना, ये सब बोल जो है तो न्याय के ही है। न्याय में जो अन्य मतवादी ने आत्मा का स्वरूप माना है उसका निराकरण करने के लिए ये सब एक एक चिन्ह बनाते हुए उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं। इसलिए छठे बोल में न लिंगा अर्थात लिंग से माने चिन्ह से माने परोक्ष ज्ञान से जिसका ग्रहण नहीं होता, वैसा यह आत्मा स्वभाव से ग्रहण होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञाता स्वभाव वाला है, यह अर्थ प्राप्त होता है। यानी जो 47 शक्तियों में भी एक शक्ति है ना, कौन सी है शक्ति, शायद प्रकाश शक्ति, यहाँ है कोई प्रकाश शक्ति होगी,
कि जिसमें आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान से द्वारा ही ज्ञात होता है, ऐसी चर्चा है। हम्म, प्रकाश शक्ति है ना, प्रकाश शक्ति का लक्षण पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। स्वयं प्रकाशमान, विशद अर्थात स्पष्ट, ऐसी स्वसंवेदनमयी अर्थात स्वानुभवमयी प्रकाश शक्ति। आया वह विशद स्पष्ट रूप से हाँ, विशद जाना, ऐसा उसका स्वभाव, ऐसी प्रकाश शक्ति आत्मा में है। आया ये समझ में, हम्म, जिसके लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है वह अलिंग ग्रहण है। हम्म, इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। परोक्ष ज्ञान के द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ही आत्मा ग्रहण होता है। उसी को ही स्वभाव कह रहे हैं, बराबर। और इसीलिए कह रहे हैं आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। अच्छा, प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, यानी अपना स्वभाव इंद्रियों से जानना नहीं है, पदार्थ से जानना नहीं है, प्रकाश से जानना नहीं है, स्मरण प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम से जानना नहीं है, ऐसे जानना नहीं है। वही सारे 14 नंबर चार्ट के जितने भी परोक्ष ज्ञान के भेद हैं सारे आ गए। सब आ गए। अब ये न्याय समझे तो समझ में आया, यानी प्रत्यक्ष ज्ञाता क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्यों? हाँ, और वो भी फिर अध्यात्म न्याय समझेंगे तो फिर उसका एप्लीकेशन भी कर सकेंगे। पर यही इस विधि से पढ़े और फिर वही उसके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम दे तो वो भावभास ना हो। हाँ बराबर है, नहीं तो फिर क्या है, रूढ़ी से पढ़ते जाएंगे। हमारे ये विषय साधन फल भी पढ़ के भी कुछ नहीं होगा। क्यों? तो रूढ़ी से पढ़ेंगे अगर इनको भी विषय साधन फल को, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वैसा ही विषय साधन फल से पढ़कर अपना काम ना करे तो भी वो काम का नहीं। बराबर है, सभी बात। कोई भी जैसे जिनवाणी के भी इतनी सारी चीजें हैं अभी तक, जैसे हम भी कर रहे थे कि पढ़ रहे थे बस, लेकिन बस पढ़ते हैं तो एक वो अच्छा लगता था, क्योंकि वो सक्षम होता था, कषायमंद होती थी, कुछ विशेष ऐसा, इसलिए वो अच्छा लगता है। और कोई विषय चेंज चाहिए होता है ना, इंद्रिय विषय के भोग भोग कर थोड़ा सा उसमें भी उग जाते हैं तो थोड़ा अलग विषय, और उसका नाम धर्म हो तो और अच्छा लगता है फिर, जिसको उसकी थोड़ी रुचि है।